Hello viewers, welcome to Vidyan पाठशाला मेक लर्निंग स्मार्ट एंड इजी। तो मैं आपकी हिस्ट्री एडुकेटर क्लास 8 सोशल साइंस का जो चैप्टर 1 हम लोग शुरू किए थे इससे पहले वाले वीडियो में कि हाउ व्हेन एंड हियर चैप्टर का जो टॉपिक था उसका आज पार्ट 2 का कुछ पोर्शन बाकी है, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम क्या डिस्कस किए थे वो थोड़ा बोल लेते हैं कि वहाँ पे देखिए जैसे हम पढ़े थे कि इवेंट्स कैसे इंपॉर्टेंट हुए, कौन से इवेंट्स हम लोग को पढ़ना चाहिए, अप्रॉक्सीमेट डेट्स, पार्टिकुलर डेट्स, कौन सा डेट इंपॉर्टेंट है, कॉलोनियलाइजेशन क्या है, ये सब हम लोग वहाँ पे पढ़े थे। ठीक है, आज हम पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे कि व्हाट सोर्सेस यूज्ड बाय हिस्टोरियंस टू राइट अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के बारे में जो लास्ट 250 ईयर्स का हिस्ट्री लिखे हैं हिस्टोरियंस, वो कहाँ से सोर्स गेन किए, कौन से सोर्स से लेके वो लोग हिस्ट्री लिखे हैं, वो सब देख सकते हैं। कि जैसे कि देखिए एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था वो क्या किया, जो भी उनका बिल पास हुआ या फिर इन्वेस्टिगेशन पॉलिसी जो भी आया, उन लोगों को लगा कि इन सभी का एक रिकॉर्ड रखना चाहिए फर्दर इंफॉर्मेशन या फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो वो लोग क्या किया, रिकॉर्ड रूम्स बनाने शुरू कर दिए ताकि वहाँ पे जो भी ऑफिशियल नोट्स या फिर कुछ भी हो वहाँ पे वो लोग प्रिजर्व कर सके। तो देखिए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टेड टू प्रोड्यूस ऑफिशियल रिकॉर्ड्स फॉर द प्रॉपर स्टडी एंड डिबेट एवरी इंस्ट्रक्शंस पॉलिसी डिसीजंस एग्रीमेंट इन्वेस्टिगेशन should be clearly written up. All documents needed to be carefully preserved. So they set up record rooms, village tahsildar's office, provincial office, archives and museums were established. ये जो archives museums है ये क्या है, ये specialized institutions है। ठीक है, यहाँ पे ये लोग इतने अच्छे से लेटर्स और मेमोज जो भी वो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर भेजते थे, ठीक है, ऑफिशियल वर्क के लिए, वो सब की प्रिजर्वेशन वो आर्काइव म्यूजियम्स में किए। अभी भी वो सब इतना अच्छे से प्रिजर्व किया हुआ है कि हम लोग इजीली वो पढ़ सकते हैं या फिर हिस्टोरियंस इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इतना अच्छा प्रिजर्वेशन करने के लिए आज भी हम लोग उस रिकॉर्ड्स या फिर जो भी है उन सभी रिकॉर्ड्स का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हिस्टोरियंस के लिए ये एक बहुत बड़ा सोर्स बन गया, जो तब का प्रिजर्व किया हुआ रिकॉर्ड्स बहुत बड़ा सोर्स बन गया उन लोगों के पास, तो वो वहाँ से अच्छे से लिख सके लास्ट 250 ईयर्स का हिस्ट्री के बारे में। इसके बाद देखिए सर्वेज बिकेम ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये सर्वेस क्या होता है, सर्वे किसी भी मतलब रीजियन में या फिर किसी भी कंट्री में हम लोग किसी के भी ऊपर सर्वे कर सकते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट के ऊपर, फूड फूड के ऊपर, ठीक है, फूड हैबिटेट के ऊपर, पीपल सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, इन सभी के ऊपर हम सर्वे कर सकते हैं ताकि उस जगह का सिचुएशन या फिर उस जगह का पोजीशन क्या है, उसका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्या है या फिर सोसाइटी का हाल कैसा है, ये सब हम सर्वे के थ्रू या फिर ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है वहाँ पे कितना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट वहाँ पे जाता है या फिर ट्रांसपोर्ट के लिए कितना पॉल्यूशन होता है, कितना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट यूज़ होता है, वो सब हम सर्वे के थ्रू जान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बाय द अर्ली 19th सेंचुरी डिटेल सर्वेज वेर बीइंग कैरिड आउट टू मैप द एंटायर कंट्री। तो 19th सेंचुरी में क्या हुआ, टोटल कंट्री का मैप मतलब मैप करने के लिए टोटल कंट्री में क्या है, कहाँ पे क्या है, इन सभी को अच्छे से जानने के लिए वहाँ पे सर्वे जो है वो शुरू हुआ। ठीक है, 19th सेंचुरी में। In the village to know topography, soil, flora, fauna, local history, cropping pattern। तो विलेज में जो टोपोग्राफी है, सोशल सॉइल है, फ्लोरा फौना है, लोकल जो क्रॉपिंग पैटर्न है, तो उन सभी के बारे में जानने के लिए वो लोग सर्वे शुरू किए। ठीक है, तो फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी द सेंसस ऑपरेशन वाज स्टार्टेड। तो 19th सेंचुरी के बाद क्या हुआ, सेंसस ऑपरेशन शुरू हुआ। सेंसस आप जानते हैं जो एक डिकेड के बाद शुरू होता है, मतलब 2001 में अगर शुरू हुआ वो फिर 2011 में दूसरा सेंसस किया जाता है।
तो ये सेंसस क्या है, एक कंट्री का एक पर्टिकुलर रीजन के ऊपर 10 ईयर्स में कितना ज़्यादा मतलब पॉपुलेशन कितना हुआ, सेक्स रेशियो क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, या फिर पर कैपिटल इनकम कितना है, डेमोग्राफी क्या है, ये सब जानने के लिए हम लोग सेंसस डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे 19th सेंचुरी के बाद ये शुरू हुआ सेंसस ऑपरेशन। तो देयर वर अदर सर्विस लाइक बोटानिकल, जूलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल, फॉरेस्ट सर्विस आल्सो अवेलेबल। तो उसके बाद सेंसस के बाद बोटानिकल सर्विस भी हुआ, आर्कियोलॉजिकल, जूलॉजिकल, फॉरेस्ट सर्वे भी वहाँ पे शुरू होने लगा धीरे धीरे। ठीक है, ऑल दिस नेसेसरी टू एडमिनिस्टर द रीजन। एक रीजन को अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन में लाने के लिए ये सब सर्वे या सेंसस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए क्या है कि व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। तो अभी हम पढ़ रहे थे कि कैसे रिकॉर्ड्स आए, सोर्स क्या था, रिकॉर्ड्स कैसे बने, सर्वे क्या है। तो अभी एक क्वेश्चन है कि ऑफिशियल जो रिकॉर्ड्स है वो क्या मतलब क्या वो क्या एक्सप्रेस करते थे, कौन थॉट या थिंकिंग कुछ भी, वो क्या एक्सप्रेस करते थे और क्या हम जान नहीं पाते थे। तो देखिए, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑलवेज विश टू प्रिजर्व फॉर पोस्टरिटी। ठीक है, ठीक है, द रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल अस व्हाट पीपल इन द कंट्री फील्ड एंड व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शंस। मतलब कंट्री में जो लोग नॉर्मल पीपल है वो क्या सोचते थे, उसका जो उन लोगों का जो रिएक्शंस था, उसके बिहाइंड में कारण क्या था, रीजंस क्या था, वो हम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के थ्रू नहीं जान पाते थे। ठीक है, टू नो द पीपल वी हैव टू गो थ्रू द डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स। जो पिलग्रिम्स ट्रैवलर्स आए उन लोगों का जो वो जो लिखे उस टाइम का हिस्ट्री के बारे में, पीपल के बारे में, राजा महाराजा या फिर ब्रिटिशर्स के बारे में जो भी लिखे, उन लोगों के जो लिखा हुआ जो बुक्स पढ़कर हम उस टाइम का नॉर्मल पीपल के बारे में थोड़ा थोड़ा जान पाते थे। ठीक है, इसके बाद क्या है कि अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, न्यूज़पेपर्स, लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रोड टू स्प्रेड देयर आइडियाज। जो मतलब उस टाइम का न्यूज़पेपर्स था एंड लीडर्स और रिफॉर्मर्स जो थे, उन लोग जो लिखे पेपर में या फिर वो लोग जो आइडियाज दिए उसके थ्रू हम थोड़ा थोड़ा उस टाइम का सिचुएशन या फिर सोसाइटी के बारे में जान पाते थे। या फिर जो पोएट्स था वो लोग जो नोवेल लिखे या फिर कविताएं लिखे, उस सब के थ्रू हम थोड़ा थोड़ा करके तब की पीपल जो नॉर्मल गरीब लोग या फिर जो भी सोसाइटी का दूसरे लोग था जो ऑफिशियल काम से नहीं जुड़े थे, नॉर्मल पीपल थे, उनके बारे में, उनके फीलिंग्स के बारे में जान पाते थे। ठीक है, लेकिन देखिए, ऑल दिस सोर्सेज प्रोड्यूस्ड बाय लिटरेट पीपल, ये सभी लिटरेट पीपल जो मतलब पढ़ना जानते थे, उन सब के थ्रू मतलब वो सब लिखे हैं ये सब सोर्सेज। ठीक है, लेकिन जो गरीब लोग थे या फिर पुअर ऑन द स्ट्रीट्स, वर्कर्स, लेबर्स, ट्राइबल्स थे, वो सब कैसे हिस्ट्री को एक्सपीरियंस किए या फिर वो कैसे सोचते थे, सोसाइटी कैसे उन लोगों के थ्रू कैसे था, वो हम नहीं जान पाते थे। ठीक है, इसी तरह से ऑफिशियल रिकॉर्ड्स सिर्फ सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता था, लेकिन जो मतलब नॉर्मल सोसाइटी है या फिर जो लेबर वर्कर्स थे, उन लोगों के बारे में कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं होता था ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में। ओके, मतलब वो गरीब लेबर वर्कर्स उन लोगों के बारे में कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं हुआ करता था उस ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में। ओके, तो आज यही तक हमारा क्लास ख़त्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।